हाय बच्चों, तो आज के लेसन में हम ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे एंड वो बोर्ड्स के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट ओम्स लॉ डिस्कस करना स्टार्ट करने से पहले हम होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं ना, जो पिछली क्लास में मैंने दिया था। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा था कि एक पॉइंट है 3 वोल्ट का, एक पॉइंट है -5 वोल्ट का, और एक चार्ज है जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑटोमेटिकली चला गया। तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। अगर एक चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ऑटोमेटिकली जा रहा है तो पक्का है कि वो चार्ज पॉजिटिव होगा। सो आंसर विल बी दैट चार्ज इज पॉजिटिव। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था कि एक पॉइंट है M जिसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, एक पॉइंट है N जिसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट, एक -0.4 कूलम का चार्ज है जिसको हमें M से N तक लेकर जाना है। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, क्योंकि फाइनल पॉइंट N है, इनिशियल पॉइंट M है। तो Q जी -0.4 इंटू VN 5 वोल्ट माइनस VM 10 वोल्ट, सॉल्व करोगे 2 जूल्स आ जाएगा। प्लस वर्क डन पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, चार्ज ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा। और वैसे भी हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज हायर से लोअर ऑटोमेटिकली नहीं जाता, लोअर से हायर ऑटोमेटिकली जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन है कि एक 10 वोल्ट का पॉइंट है, एक 12 वोल्ट का पॉइंट है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो बताना कि उसकी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी। पहली बात, ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ऑटोमेटिकली जाता है या हमें मेहनत करनी पड़ती है? ऑटोमेटिकली जाता है। और कोई भी चीज अगर ऑटोमेटिकली हुई हो, जैसे एक बॉल लिया और उस बॉल को ऊपर की हाइट से गिरा दो तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ गिरता है, तो क्या उसकी स्पीड बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। सिमिलरली इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। सो फिल इन द ब्लैंक में आंसर होगा इंक्रीज, क्योंकि ऑटोमेटिकली हो रहा है, मतलब स्पीड बढ़ेगी। फोर्थ क्वेश्चन अगेन बहुत इजी है कि 2 पॉइंट्स है A और B। एक 5 कूलम का चार्ज है, उसको A से B तक ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ता है? इट इज रिक्वायर्ड टू, द वर्क इज रिक्वायर्ड ऑफ 40 जूल्स, है ना। तो W 40 जूल्स करना पड़ता है। हमें पता है Q इक्वल होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो VB माइनस VA। हमें जब A से B लेकर जाना है तो फाइनल पोटेंशियल VB है, इनिशियल VA है। अगर B से A ले जाना होता तो फाइनल पॉइंट A हो जाता, इनिशियल पॉइंट B हो जाता, है ना। अब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो पुट करते हैं। वर्क दिया हुआ 40 जूल्स, Q 5 कूलम, VB दिया हुआ 100, VA निकालना है। 40/5 8 हो जाएगा, तो 8 वोल्ट जूल पर कूलम वोल्ट होता है, इक्वल टू 100 माइनस VA। तो सॉल्व करने पे VA आ जाएगा 92 वोल्ट आंसर। ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस ओम्स लॉ नाउ। देखो बच्चों, ओम्स लॉ का एक बेसिक आइडिया क्या है वो तुम भी सोच सकते हो, तुम भी इमेजिन कर सकते हो। कैसे बताता हूं। स्कूल वाले तो और बुक वाले तो रटवाते रहेंगे कि ओम्स लॉ ये होता है, रट जाओ। बट मैं समझाता हूं कि ये कैसे हम भी सोच सकते हैं। ठीक है। मान लो कि कोई भी 2 पॉइंट है, मान लो चलो A और B, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो है V। 2 पॉइंट्स हैं और दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V। हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि कितना वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज। और हमने ये भी कल पढ़ा था, कल मतलब पिछली क्लास में, कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्जेस ऑटोमेटिकली जाती है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्जेस उतना फास्ट जाएंगी। करेक्ट है। ओके। जैसे सिंपल सी बात है ना, एक बॉल को 2 मीटर की हाइट से गिराओगे तो वो ग्राउंड पे धीरे टकराएगा, एक बॉल को 20 मीटर की हाइट से गिराओगे तो ज्यादा तेजी से टकराएगा। तो सिमिलरली जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो चार्जेज हैं वो भी उतना तेजी से मूव करेंगी A से B की तरफ। अब चार्जेज जितना तेजी से मूव करेंगी मतलब करंट उतना ज्यादा होगा। सो अगर किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, और उनमें मैं एक वायर से ज्वाइन कर दूं, उन पॉइंट्स को मैं एक वायर से ज्वाइन कर दूं, तो पॉजिटिव चार्जेस ऑटोमेटिकली A से B जाएंगी। अब हमने करंट में पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में जाती है करंट का डायरेक्शन में वही होता है। मतलब करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा।
ठीक है, और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्ज उतनी तेजी से जाएगा, इसका मतलब करंट भी उतना ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो ओम्स लॉ ने बेसिकली बस यही कहा था बच्चों कि भाई जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी दो पॉइंट के बीच में, करंट भी उतना ही ज्यादा होगा। ओके, हम जितनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे चार्जेस उतनी तेजी से फ्लो करेंगे, तो करंट भी उतना ज्यादा होगा। एक्चुअली चार्जेस ए से भी नहीं जाते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो फ्री होते नहीं है, पहली क्लास में समझाया था ये कि रियल में जो चार्जेस फ्री होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक्चुअली अगर ए का पोटेंशियल हाई है और बी का पोटेंशियल लो है, तो हो ये रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बी से ए की तरफ जा रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स बी से ए जाते हैं इसका मतलब करंट ए से बी जाता है। ठीक है, तो घुमा फिर अगर बात तो वही होगी ना कि करंट ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मोर विल बी द करंट इन द वायर, और मोर विल बी द करंट बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। इज दैट क्लियर? एंड दैट्स बेसिकली ओम्स लॉ। तो ओम ने बस इतना ही बेसिक सा सिंपल सा फंडा दिया था कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डबल करेंगे तो चार्जेस भी डबल तेजी से भागेंगे, तो करंट भी डबल होगा। ठीक है, तो कई सारे बुक्स में लिखा होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट, गलत। ओम्स लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू I नहीं है, ओम्स लॉ I इज प्रोपोर्शनल टू V है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा देंगे करंट उतना ज्यादा होगा। कहने का मतलब कि जितना ज्यादा V होगा I उतना ज्यादा होगा, उल्टा नहीं है कि जितना I होगा उतना V होगा, क्योंकि हम पहले I नहीं देते, पहले हम V देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो जाके करंट मिलता है। करंट देने से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलता, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, सो स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखते हैं पहले बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट ये है कि द करंट इन एनी कंडक्टर या एनी इंस्ट्रूमेंट connected between two points is proportional to का मतलब कि अगर मैं एक चीज को डबल करूं तो दूसरा चीज भी अपने आप डबल हो जा रहा होगा, जैसे मैंने कूलम्स लॉ में भी समझाया था। इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। ठीक है, यहां पे एक आगे एक सेंटेंस और आता है कि प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट या टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, ये क्यों होता है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, इसको अभी फिलहाल के लिए थोड़ी देर तक के लिए दिमाग में रख लो, बस नोट्स में लिख लो, बाद में मैं डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कि आई यानी करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V के प्रोपोर्शनल सिर्फ तभी होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर बदला तो फिर प्रोपोर्शनल नहीं रह जाते, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वी विल डिस्कस आफ्टर 1 or 2 or 3 क्लासेस। ओके, सो बेसिकली ओम ने क्या कहा था बच्चों कि अगर करंट सेम टेम्परेचर सेम रहेगा तो I जो है वो V के प्रोपोर्शनल है। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, कि अगर V ज्यादा देंगे हम तो I ज्यादा होगा। चाहे तो इसको उल्टा करके हम लिख सकते हैं कि अगर V ज्यादा है तो I ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं कि I ज्यादा होगा तो V ज्यादा होगा। सो V कैन ऑल्सो बी रिटन एज प्रोपोर्शनल टू I, मगर रियल स्टेटमेंट ये है, दिस इज नॉट द रियल स्टेटमेंट। क्योंकि तुम खुद सोचो ना, किसी भी दो वायर्स के बीच में पहले बैटरी लगाते हो तो करंट आता है, या करंट देते हो तो बैटरी अपने आप आ जाता है, राइट? तो बैटरी देते हैं मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देते हैं तो करंट हमें मिलता है। ठीक है, दैट्स वाई कॉन्सेप्चुअली ये करेक्ट है। मैथमेटिकली ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बोथ आर ओके, मैथ्स वाइज सारे ओके हैं, बट फिजिक्स वाइज ये ओके। ठीक है, ओके, तो इसी चीज को मैथमेटिकली मैंने घुमा फिरा कर ऐसे लिख दिया। ठीक है, ओके। नाउ कभी भी फिजिक्स में कोई भी चीज दूसरे के प्रोपोर्शनल अगर होती है तो हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक बगल में कांस्टेंट डालते हैं। ठीक है, एंड उस कांस्टेंट को हम यहां पे कहते हैं R। This R is the proportionality constant, and this R is called resistance of the conductor. जिस कंडक्टर के अंदर करंट हम निकाल रहे हैं उसका रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इन विच करंट इज फ्लोइंग। तो ओम्स लॉ का प्रॉपर स्टेटमेंट क्या हो गया, V I is proportional to V, और उसी को सॉल्व करके हम क्या ले आते हैं, V is equal to IR, where R is
द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। जैसे कि ए और बी पॉइंट्स के बीच हमने जो वायर लगाया था या जो भी हमने यहां पे कनेक्ट किया था, तो इस ए और बी वायर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज आर, ये वाला आर। ठीक है, तो इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। बट एक चीज यहां पे और नोट कर लेना बच्चों अपने नोट्स में साइड में, कि नोट कर लेना एक छोटी सी चीज कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं इस डिस्कशन को। तो V इक्वल टू आई आर हमने लिखा, थोड़ा सा R के बारे में समझते हैं, R है क्या। ठीक है, बेसिकली R इज रेजिस्टेंस, अभी बताया था मैंने, और रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, रेजिस्टेंस कैन इज ऑलवेज शोन लाइक दिस इज रेजिस्टेंस का सिंबल, ऐसा बना दिया मतलब कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, V बाई आई। अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए, मान लो V सेम है और मैं अगर I को बढ़ा दूं, V सेम है, I को बढ़ा दूं तो R कम हो जाएगा, अगर मैं R को बढ़ा दूं तो I कम हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर V सेम है यहां से और अगर मैं R को बढ़ाऊं तो I कम हो जाएगा, विच बेसिकली मीन्स कि जितना ज्यादा R होगा I उतना कम होता है। सो रेजिस्टेंस बेसिकली टेल्स अस कि करंट को कितना ज्यादा वो रेजिस्ट कर सकता है, करंट को वो कितना कम कर सकता है। इज दैट क्लियर? मोर विल बी द रेजिस्टेंस, लेस विल बी द करंट फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने दो बैटरीज लगाई, सेम तरह की बैटरीज अलग अलग जगहों पे, है ना, सेम बैटरी लगाई अलग अलग जगहों पे, जिस केस में करंट कम आया हम कहेंगे कि उस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिस केस में करंट ज्यादा आया मतलब रेजिस्टेंस कम है। तो रेजिस्टेंस का मतलब ही है कि वो करंट की वैल्यू को कितना कम कर पा रहा है, कितना रेजिस्ट कर पा रहा है, कितना रोक पा रहा है वो करंट को। ठीक है, नाउ V का यूनिट होता है बच्चों वोल्ट, I का होता है एम्पियर, तो उसी तरह से रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, और इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम दूसरा नाम देते हैं कि ओम, इसको हम ओम पढ़ते हैं। ओम एक साइंटिस्ट थे, उनकी रिस्पेक्ट में हम इस वोल्ट पर एम्पियर को ओम लिख देते हैं। तो 1 ओम का मतलब क्या होगा, 1 ओम मीन्स 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, है ना। कि अगर कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डालें और उसकी वजह से उसमें 1 एम्पियर का अगर करंट आए तो हम कहेंगे कि इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। सो अगर कभी स्कूल में आता है डिफाइन 1 ओम, तो लिखोगे इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज प्रोवाइडेड टू ए कंडक्टर एंड इट गेट्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ दैट डिवाइस इज 1 ओम। ठीक है, सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ ओम। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो अगर मैं I और V के साथ का ग्राफ भी बना लूं, मान लो इधर I है इधर V है, ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर से क्या पता चलता है कि जब करंट जीरो होगा V भी जीरो होगा। सो व्हेन I इज जीरो V इज ऑल्सो जीरो, मतलब ग्राफ मस्ट पास थ्रू ऑरिजिन। और जितना तेज I बढ़ रहा होगा उतना ही तेज V भी बढ़ रहा होगा, या जितना तेज V बढ़ रहा होगा उतना ही तेज I भी बढ़ रहा होगा। ऐसा जब भी हो, मतलब जब भी कोई दो चीजें एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो तो पक्का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। सो ग्राफ इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, जितना I बढ़ रहा है उसी हिसाब से V भी बढ़ रहा है। अगर कभी कहा जाए कि ग्राफ दे दिया जाए, बोला जाए रेजिस्टेंस निकालो, तो कुछ नहीं करेंगे बच्चों, ऐसा है कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये वैल्यू I है, ये वैल्यू V है, तो ये एक रेक्टेंगल है राइट, तो ये भी V ही होगा। सो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू V अपॉन I, तो Y कोऑर्डिनेट अपॉन X कोऑर्डिनेट, उससे तुम्हारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आती हो, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, आती हो तो अगर ये एंगल मान लो थीटा है तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो उससे रेजिस्टेंस आ जाएगा। बट समझ लेना कि ग्राफ से कोई ग्राफ दिया हो और रेजिस्टेंस पूछा जाए तो बेसिकली किसी भी पॉइंट पे जाके वहां का V देख लो, वहां का I देख लो, फिर R निकालो, R इज इक्वल टू V बाई I। ठीक है, अब हम ओम्स लॉ पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों को एक बात मैं क्लियर कर दूं, किसी भी डिवाइस की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, हर डिवाइस की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। अब वो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करती है, वो सब हम अगली क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में हम बेसिकली ये सीखेंगे कि ओम्स लॉ
अप्लाई कैसे करना होता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे करते हैं ओम्स लॉ पे, ठीक है। फिर हम अगली क्लास में रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है वो देखेंगे, है ना, जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत उसके बारे में, रेजिस्टिविटी वगैरह वो सब देखेंगे। फिर उसके बाद फिर हम सीरीज पैरेलल वगैरह करेंगे, बट आज की क्लास में हम सिंपल सीखेंगे कि ओम्स लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो सिंपल प्रॉब्लम्स, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। जैसे पहला एग्जांपल एक करते हैं छोटा सा, कि बोला गया यार एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं बच्चों। बोला गया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, और ये 4 ओम का रेजिस्टर है ना, मान लो पॉइंट्स पी और क्यू है। बोला गया फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ऑफ करंट इन दिस रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल सा है, डायरेक्शन सबसे आसानी से निकलता है बच्चों। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है, सो डायरेक्शन तो क्लियर पता चल गया, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल से, सो डायरेक्शन होगा पी टू क्यू। अब बात होती है मैग्नीट्यूड की, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। देखो ध्यान रखना इस बात का बच्चों कि जब V इक्वल टू आई आर लिखते हैं तो V पोटेंशियल नहीं है किसी पॉइंट का, वो रेजिस्टेंस के जो दो छोर हैं, दो एंड हैं, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम V की जगह 10 वोल्ट नहीं लिखेंगे या 2 वोल्ट नहीं लिखेंगे, हम रेजिस्टेंस के जो दो एंड हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 माइनस 2 यानी कि 8 वोल्ट, सॉरी 10 माइनस 2 यानी कि 8 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। नाउ बाय ओम्स लॉ वी नो कि V इक्वल टू आई आर होता है, सो 8 वोल्ट इज इक्वल टू 4 ओम इंटू आई, तो सॉल्व करके करंट आ जाएगा 8/4 यानी 2 एम्पियर। यूनिट किस तरह से लिख रहे हैं, सब कुछ ऐसा यूनिट में लिखो तो आंसर भी अपने आप ऐसा यूनिट में आ जाता है, तो करंट विल बी 2 एम्पियर। तो बस बेसिक फॉर्मूला यूज करना है, बट समझना है हमेशा कि V इज नॉट पोटेंशियल, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस के जो दो एंड पॉइंट्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो। एक दो क्वेश्चंस और करेंगे। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हल्का कॉम्प्लिकेटेड है, कि एक ऐसे रेजिस्टेंसेस से दो लगातार लगे हुए, बोला गया पहले करंट निकालो फिर P पॉइंट का पोटेंशियल निकालो। करते हैं 1 बाय 1। पहले हम सिर्फ इस रेजिस्टेंस की बात करते हैं और इसमें करंट निकालते हैं। करंट किधर होगा, इधर से इधर या इधर से इधर, हाई से लो, तो करंट इधर की तरफ होगा, आई मान लो। तो पहला काम आप लोग करोगे खुद से, वीडियो को पॉज करो और ये आई निकालो, आई थिंक निकाल लोगे खुद से, कि इन 2 ओम रेजिस्टेंस अगर हम ध्यान दें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 माइनस 8 यानी 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, तो करंट होगा V बाई आर, मतलब 12/2 यानी 6 एम्पियर। तो करंट यहां पे आ गया 6 एम्पियर। नो, अगर इसमें करंट 6 है तो आगे इसमें भी तो 6 ही होगा, क्योंकि करंट जाएगा कहां, बताया था ना, किसी पॉइंट पे जितना करंट आता है उतना जाता है। तो इस पॉइंट पे इधर से 6 आया तो आगे 6 गया होगा। अब हम इस रेजिस्टेंस की बात करेंगे। इस रेजिस्टेंस में क्या कहानी है, देखो इस रेजिस्टेंस में कहानी है, सेकंड वाले रेजिस्टेंस में, कि यहां पे 8 वोल्ट है, ये P पॉइंट है, हमें पता है 6 एम्पियर की करंट जा रही है, और पता है कि रेजिस्टेंस 3 ओम, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पहली बात कौन सा पोटेंशियल हाई होगा, P का या 8 वोल्ट, 8 वोल्ट का, क्योंकि करंट हायर से लोअर जाता है, तो करंट इधर की तरफ जा रहा है, मतलब ये हाई है ये लो है। सो पोटेंशियल डिफरेंस हम P माइनस 8 लिखेंगे, 8 माइनस P लिखेंगे, बिकॉज V को पॉजिटिव रखना है ना, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम जैसे यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, 20 माइनस 8 कर रहे थे ना, हाई माइनस लो, वैसे यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 8 माइनस P लिखेंगे। सो बाय ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 8V माइनस VP, V इक्वल टू आई आर लगा रहे हैं, तो V की जगह 8 माइनस पोटेंशियल ऑफ P इज इक्वल टू I6 इंटू R3, तो ये 18 हो गया, तो VP आ जाएगा 8 माइनस 18 माइनस 10 वोल्ट आंसर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, फिर मैं होमवर्क दूंगा आप लोगों को, कि मान लो कुछ ऐसा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे कुछ बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में काम नहीं आएंगे, मगर फिर भी करना तो है ही। मान लो ये 80 वोल्ट है, ये 60 वोल्ट है, 5 ओम, ठीक है। चलो ये 10 वोल्ट, ये 50 वोल्ट, 10 ओम, ये R, ठीक है। क्वेश्चन है, बोला गया फाइंड R,
फाइंड दिस रेजिस्टेंस। वीडियो पॉज करो, सोचो, ये सोचो कि किस किस रेजिस्टेंस का तुम क्या क्या निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट का, राइट, 80 माइनस 60, रेजिस्टेंस है 5। तो अगर मान लो करंट इसमें I1 है, इसमें करंट हाई से लो की तरफ जाएगा I2 और इसमें भी हाई से लो जाएगा I3। तो इसमें करंट जो I1 है दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट बाई रेजिस्टेंस 5 ओम यानी 4 एम्पियर। इसमें करंट अभी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि रेजिस्टेंस पता नहीं है, इसमें करंट निकाल सकते हैं ना, तो निकालते हैं। I3 कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 60 माइनस 50, इस रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 माइनस 50 यानी 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो आ जाएगा 1 एम्पियर। तो एक बात बताओ, इसमें करंट गया 1 एम्पियर, इसमें करंट आ रहा था 4 एम्पियर। तो तुम लोग खुद बताओ बच्चों, किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ा था हमने, 4 एम्पियर इधर से आया, इसमें एक इधर चला गया, तो इसमें करंट कितना गया होगा 3 एम्पियर गया होगा। अब एक बार ये करंट आ गई तो अब इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे। नाउ फॉर दिस रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना 60 माइनस 10 यानी 50 वोल्ट इज इक्वल टू आई कितना 3 एम्पियर इंटू आर नहीं पता, तो आर सॉल्व होकर आ जाएगा 50/3 ओम या फिर 16.66 आंसर। तो हर रेजिस्टेंस पे V इक्वल टू आई आर अलग अलग लगाना है और फिर सॉल्व करते जाना है। देखो V I R तीन चीजें हैं, V और I दिया है R निकल जाएगा, V R दिया I निकल जाएगा, I R दिया है V निकल जाएगा, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस बार एक लंबा होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करो और फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो ये तुम लोगों का होमवर्क है, ये है तुम्हारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, नोट करते जाओ, पॉज करके वीडियो को पॉज करो, नोट करो। पहला क्वेश्चन है कि 2 ग्राफ दिए हुए, दोनों में बारी बारी से रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा। ठीक है, यह है दूसरा क्वेश्चन, इसमें करंट बताना है आपको, इस फिगर को देखकर करंट की मैग्नीट्यूड ही बतानी है, डायरेक्शन ही बताना है। यह है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में Q पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है, तो P पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, सोचना कि किस पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा, किसका लो होगा, करंट के डायरेक्शन को देखकर। फिर ये चौथा पांचवा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये पूरा फिगर देखो, इस फिगर में हर जगह जहां जहां करंट निकाल सको निकालते जाना ओम्स लॉ लगाकर, और करंट डायरेक्शन के साथ निकालना। करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो उस तरह से जिस जिस रेजिस्टेंस में करंट निकाल सको निकालना, फिर किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना और सोचना। और ये है पांचवा क्वेश्चन, पांचवा भी चौथा जैसा ही है, बस थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, इसका भी रेजिस्टेंस मान लो दे रखा है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, मान लो इसका रेजिस्टेंस 6 ओम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होपफुली करोगे आप लोग, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक करो वीडियो को एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो सके। बाय बाय।